नमस्कार। हम संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें हमने संसार की भाषाओं का वर्गीकरण पारिवारिक आधार पर किया, या फिर हम पारिवारिक वर्गीकरण कर रहे थे। पारिवारिक वर्गीकरण में हमने देखा कि संसार की भाषाओं को 4 भागों में हमने बांटा, जिसमें अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, अमेरिका खंड, और उसके बाद हमने चौथा भाग जो किया था वो था यूरेशिया खंड। यूरेशिया खंड। तो इस तरह से हमने संसार की भाषाओं के को पारिवारिक वर्गीकरण करते हुए 4 भागों में बांटा। यूरेशिया खंड में हमने देखा कि जो अंतिम भाग है वो है भारोपीय परिवार। यूरेशिया खंड का अंतिम जो हमने देखा था वो था भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार यानी कि भारत और यूरोप की भाषाएं। भारत और यूरोप की भाषाएं। भारोपीय परिवार को अब हम आगे देखते हैं कि भारोपीय परिवार में कौन से परिवार आते हैं। तो हम बात करते हैं भारोपीय परिवार, जिसमें भारत और यूरोप की भाषाएं हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सतम और दूसरा है कैंतुम। भारोपीय परिवार की भाषाएं जो हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, सतम और कैंतुम। सतम शब्द जो है वो अविस्ता का है और इसका मतलब है 100। कैंतुम शब्द लैटिन भाषा का है और यहाँ पर भी स के लिए क का प्रयोग होता है, इसलिए 2 भागों में सतम और कैंतुम। सतम का भी 100 है और कैंतुम से भी अभिप्राय यहाँ 100 से भी है। अब हम देखते हैं कि सतम परिवार की भाषाएं। तो सतम परिवार की भाषाएं जो है, भाषा परिवार जो है वो 5 भाषा परिवार हैं। हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सतम जो परिवार है उसमें 5 भाषा परिवार है। इलीरियन, दूसरा है बाल्टिक, पहला है इलीरियन, दूसरा है बाल्टिक, तीसरा है स्लाविक या सलाव। हम कर रहे हैं भारोपीय परिवार में 2 भाग हैं, 2 परिवार हैं, जिसमें सतम और कैंतुम है। और जो सतम परिवार की भाषाएं हैं इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव और आर्मेनियन। सतम जो परिवार है उसमें 5 भाषा परिवार आते हैं, जिसमें है इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव, आर्मेनियन और आर्य भाषा परिवार। अब हम बात करते हैं कैंतुम की। कैंतुम में भी 5 भाषा परिवार आते हैं। कैंतुम में भी 5 भाषा परिवार आते हैं, जिसमें है केल्टिक, पहला भाषा परिवार है केल्टिक, दूसरा है ट्यूटोनिक। कैंतुम में केल्टिक, ट्यूटोनिक, लैटिन, हेलेनिक भाषा परिवार, हेलेनिक भाषा परिवार। और 5वां इसमें है तोखारी। 5वां है तोखारी भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार जो हमने यूरेशिया खंड में से अंतिम भाषा परिवार को लिया है, ये जो है 2 भागों में हमने बांटा है, सतम और कैंतुम परिवार की भाषाएं। सतम में फिर 5 भाषा परिवार आते हैं और इधर से जो है कैंतुम में भी 5 भाषा परिवार आते हैं। इसमें हमने सतम में देखा अंतिम भाषा परिवार जो है वो है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार भी 3 भागों में बांटा गया है।
सतम में जो अंतिम है पांचवा, वो 3 भागों में बांटा गया है। ईरानी भाषा परिवार, दरद, और तीसरा भाग इसमें है भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं, तो भारतीय परिवार इसमें तीसरा है। फिर से हम देख लेंगे। भारोपीय परिवार, यूरेशिया खंड में जो अंतिम भाषा परिवार हमने देखा था वो भारोपीय है, और भारोपीय में सतम और कैंतुम हमने देखा। सतम में जो 5वां भाषा परिवार है वो आर्य भाषा परिवार है, और आर्य भाषा परिवार को फिर हमने 3 भागों में बांटा है, ईरानी, दरद और भारतीय परिवार की भाषाएं। दरद का जो अर्थ है संस्कृत में पर्वत, तो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहां की भाषाएं जो हैं वो दरद भाषाएं हैं। और भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उसमें हम कर चुके हैं प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। तो आज जो हम आधुनिक आर्य भाषाएं पढ़ रहे हैं वो देखिए यहाँ पर हम देखें तो प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं वो इसमें है, यानी कि देखिए हमारा संबंध जो है आधुनिक आर्य भाषा का भारतीय परिवार से है, और इसका संबंध जो है वो आर्य परिवार से है, और आर्य परिवार का संबंध जो है सतम से है, और सतम परिवार जो है वो भारोपीय परिवार से संबद्ध है, और भारोपीय परिवार जो है वो यूरेशिया खंड जो हमने किया था पारिवारिक वर्गीकरण में नंबर 4 पर, उससे संबद्ध है। तो इस तरह से आज हम आधुनिक आर्य भाषाओं को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये है पारिवारिक वर्गीकरण, संसार की भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। नमस्कार।